दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है पेड़ पर जादुई बच्चे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। परीलोक में सुनैना नाम की एक परी रहा करती थी। कुछ समय पहले उसकी कबीर नाम के एक परे से शादी हो जाती है। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। तभी एक दिन सुनैना परी गर्भवती हो जाती है। आज मेरा बर्गर खाने का बहुत मन है, लेकिन परीलोक में तो बर्गर कहीं नहीं मिलता। मैं एक काम करती हूँ, पृथ्वी लोक पर चली जाती हूँ। वहीं एक बड़ा और टेस्टी सा बर्गर खा कर आऊंगी। उसके बाद परी पृथ्वी लोक पर चली जाती है और बर्गर खाने लगती है। इसी तरह आए दिन उसका कुछ न कुछ खाने का मन करता रहता था और वो पृथ्वी लोक पर खाने जाया करती थी। एक दिन वो पृथ्वी लोक पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में स्वादिष्ट सेब का पेड़ नजर आता है। अरे वाह, कितना सुंदर पेड़ है और कितने मीठे मीठे सेब हैं। लेकिन बादलों में सेब का पेड़ कैसे लग सकता है? लगता है ये कोई अनोखा पेड़ है। मुझे एक सेब खा लेना चाहिए। उसके बाद सुनैना परी उस पेड़ के पास जाती है और उस सेब को तोड़ने लगती है। तभी वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है। ठहर जा परी, तू मेरे इस पेड़ के पास क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये सेब का पेड़ आपका है। पर मेरा यकीन कीजिए, मैंने एक भी सेब नहीं खाया है। तूने सेब नहीं खाया तो क्या हुआ? देख, तूने मेरे कितने सेबों को नुकसान पहुंचाया है। कितने वर्षों की मेहनत से मेरा ये सेब का पेड़ इतना बड़ा हुआ है और तूने एक सेकंड में इसको तहस नहस कर दिया। अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी परी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गर्भवती हूँ। आपसे युद्ध नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास अभी इतनी शक्तियाँ नहीं हैं। देखो, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरे साथ कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुँचाइएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है परी कि तू मुझसे युद्ध नहीं कर सकती। वैसे भी परियों से मेरी खास दुश्मनी है। परियों ने मुझे उठाकर अपने परीलोक से बाहर फेंक दिया था। आज तुझे सजा देकर वो बदला पूरा हो जाएगा। उसके बाद राक्षस परी को भी एक सेब बना देता है और पेड़ पर उल्टा लटका देता है। अब तो जिंदगी भर सेब बनकर इस पेड़ पर लटकी रहेगी। तुझे अब यहाँ से कोई आजाद नहीं करा पाएगा। जब तेरा बच्चा हो जाएगा तब मैं उसे भी ले जाऊंगा और उस बच्चे को अपनी राक्षस सेना में शामिल कर लूंगा। उसके बाद तेरा बच्चा मेरा हथियार बनकर सारे परिलोक को खत्म कर देगा। इतना कहकर राक्षस वहाँ से चला जाता है। राक्षस सुल्तानपुर नाम के एक गांव में एक गुफा बनाकर रहता था। वो गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था और गांव के मासूम बच्चों को उठाकर ले जाता था। एक दिन वो उसी गांव में जाता है। अरे भागो भागो, जल्दी भागो, राक्षस आया है। अपने बच्चों को छुपा लो, नहीं तो राक्षस उन सबको उठा ले जाएगा। भागो जल्दी। जहाँ छुपना है छुप जाओ मूर्खो। कब तक अपने बच्चों को छुपाओगे मुझसे? मैं उन बच्चों को पाताल लोक तक ढूंढ लूंगा। उसके बाद राक्षस गांव के कुछ बच्चों को पकड़ कर ले आता है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को क्यों ले जा रहे हो तुम? आखिर हमारे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोटे हैं, नादान हैं, इन्हें छोड़कर हमें ले जाओ। हमारे बच्चों को छोड़ दो। ए पागल औरत, तेरा क्या मैं अचार डालूंगा? ये बच्चे मासूम हैं, नादान हैं। जैसा मैं इन्हें बनाऊंगा ये वैसे ही बनेंगे। मुझे अपनी राक्षस सेना की एक फौज बनानी है। उसी की बदौलत मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। चलो यहाँ से। हमें बचाओ, हमें बचाओ माँ, हमें बचाओ पिताजी, बचाओ हमें। राक्षस बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है।
ये सब नजारा एक परी देख रही थी। इन गांव वालों के साथ तो बहुत गलत हो रहा है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी जाकर रानी परी को सब कुछ बताती हूँ। उसके बाद वो परी रानी परी के पास जाती है और रानी परी को सारी बातें बताती है। मैं भी चाहती हूँ कि गांव वालों की तुम मदद करो और उस दुष्ट राक्षस को खत्म कर दो, लेकिन वो बहुत ताकतवर और शक्तिशाली हो चुका है। उसको हरा पाना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन रानी माँ, अगर राक्षस की शक्तियाँ ऐसे ही बढ़ती गयी, तो बहुत जल्द वो हमारे परिलोक पर भी आक्रमण कर देगा। हमें कुछ न कुछ करना होगा। रानी माँ, हमें गांव वालों के साथ अपनी भी रक्षा करनी होगी। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। हमें कुछ न कुछ उपाय जरूर ढूंढना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अपने परिलोक को कुछ नहीं होने दूंगी और गांव वालों की भी रक्षा करूंगी। उसके बाद रानी परी अपने गुरु के पास जाती है। प्रणाम गुरुजी, मुझे आपकी मदद चाहिए। दरअसल एक राक्षस ने पृथ्वी लोक पर आतंक मचा रखा है। कुछ समय पहले हमने उसे परिलोक से बाहर कर दिया था। अब वो बहुत शक्तिशाली हो चुका है गुरुजी। उसका सामना करना हमारे लिए नामुमकिन है। अब आप ही बताइए, हम गांव वालों की कैसे मदद कर सकते हैं और कैसे अपने परिलोक को बचा सकते हैं? मुझे कुछ समय दो, मैं थोड़ा ध्यान करता हूँ, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा। उसके बाद उनके गुरुजी अपने ध्यान में मगन हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उस राक्षस को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है। लेकिन गुरुजी, कुछ तो उपाय होगा। आखिर हम उसे कैसे हरा सकते हैं? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। उसके बाद गुरुजी रानी परी को उसे जादुई सेब के पेड़ के पास ले जाते हैं। ये देखो, ये जादुई सेब का पेड़ है। ये सेब देख रही हो, जो सबसे ज्यादा चमक रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे परिलोक की सुनैना परी है। गुरुजी की ये बात सुनकर रानी परी घबरा जाती है। क्या हमारी सुनैना की ये हालत किसने की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रानी परी, मेरी ये हालत उस दुष्ट राक्षस ने की है। मैं गर्भवती हूँ रानी परी, मुझे बचा लीजिए। वो परी गर्भवती है। कुछ दिनों बाद उसे एक सुंदर सा बच्चा होगा और वो बहुत शक्तिशाली होगा। वही बच्चा उस राक्षस का अंत करेगा। उसके हाथों ही राक्षस की मौत निश्चित है। ये सुनकर रानी परी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन गुरुजी, वो इतना शक्तिशाली और दुष्ट है और ये बच्चा तो मासूम है, जिसने अभी तक जन्म ही नहीं लिया। वो उसे कैसे मार सकता है गुरुजी? वो कोई मामूली बच्चा नहीं होगा, वो एक शक्तिशाली बच्चा होगा। बस हमें इस सेब की रक्षा करनी होगी और थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ समय बाद सुनैना परी का वो छोटा बच्चा बाहर निकलता है। गुरुजी, बच्चे ने तो जन्म ले लिया है। गुरुजी, मैं उसे राजमहल में ले जाती हूँ। नहीं, उस बच्चे को हाथ भी मत लगाना। उसका जन्म उस पेड़ पर हुआ है और वो बच्चा उस पेड़ पर ही बड़ा होगा और उसे वहाँ से लेकर जाना बहुत मुश्किल है। थोड़े समय के बाद वो बच्चा काफी बड़ा हो जाता है। माँ, आपकी ये हालत किसने की माँ? आप मुझे बताइए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनैना परी अपने बेटे को वो सारी बातें बताती है। आप मुझे इजाजत दीजिए माँ, मैं उस दुष्ट राक्षस को मार कर आपको आजाद कर दूंगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। वो बहुत ही खतरनाक राक्षस है। उसके बाद वो बच्चा सुल्तानपुर गांव में जाता है। वहाँ राक्षस गांव के बच्चों को ही पकड़ रहा था। दुष्ट राक्षस, हमारे बच्चों को छोड़ दे, उन्हें लेकर मत जा। ऊपर वाला तुझे कभी नहीं माफ करेगा राक्षस। बेवकूफ गांव वालों, हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार कर खा जाऊंगा। ठहर जाओ, इन बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
राक्षस उस बच्चे को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। अरे वाह, परी का बच्चा। ठीक है, मैं इन बच्चों को छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे मेरी सेना में शामिल होना होगा। राक्षस उस बच्चे को पकड़ने लगता है, लेकिन वो बच्चा अचानक से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा राक्षस के सर पर बैठ जाता है। अरे तू हाथी का बच्चा है या परी का? इतना भारी कैसे हो सकता है? उतर जा मेरे सर पर से, नहीं तो तुझे कच्चा खा जाऊंगा। राक्षस अंकल, अब तो मैं तभी उतरूंगा जब तुम्हारा दम निकलेगा। थोड़ी देर बाद राक्षस मर जाता है। सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सुनैना परी भी श्वेत से परी के रूप में आ जाती है और अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।